तो बच्चों आज हम बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हम ये देखें कि वेरिएबल को अलग अलग क्या किया जा सकता है। यदि ऐसे कई प्रश्न हमको मिल जाएं जिनमें हम वेरिएबल को अलग अलग कर सकें। वेरिएबल को अलग अलग करने से मतलब क्या है बेटा? वेरिएबल को अलग अलग करने से मतलब है x के टर्म dx के साथ हम लिख सकें और y के टर्म dy के साथ लिख सकें। यदि ऐसा हमें इक्वेशन मिलता है तो वो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम x के टर्म dx के साथ एडजस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और y के जो टर्म है वो dy के साथ ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद में दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रख देते हैं, हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए हमको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया 1 प्लस एक्स डी वाई माइनस का 1 प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया गया। तो बच्चों सबसे पहले हमारा प्रयास ये रहेगा कि x का टर्म dx के साथ एडजस्ट हो जाए और y का टर्म dy के साथ एडजस्ट हो जाए और फिर इंटीग्रेशन हो जाए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स डी वाई, इसको इस तरफ ले जाओ, ये 1 प्लस वाई डी एक्स। अब बच्चों हमारा प्रयास ये है कि x का टर्म dx के साथ में आ जाए और y का टर्म dy के साथ में आ जाए। तो देखो ये यहाँ पे जो x का टर्म है इसको हम इधर नीचे ले आएंगे और ये dx के साथ में जो y का टर्म है उसको यहाँ नीचे ले आएंगे, तो वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे dx अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अब देखो बच्चों, अब वेरिएबल आपके सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए वेरिएबल, और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। वेरिएबल अलग अलग हो गए, ऑन इंटीग्रेटिंग अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग ऑफ 1 प्लस वाई आएगा, ओके, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, ओके। ये इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसका हो गया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दो। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने में बच्चों क्या है, आप चाहो तो केवल c लिखो, काम चल जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ये दोनों लॉग लॉग में आ गए हैं तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग में ही लिखो, सिमेट्री के हिसाब से। नहीं भी लिखोगे तो भी ओके है, लेकिन यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमने क्या ले लिया, लॉग c ले लिया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू सी हो जाएगा, प्लस साइन है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है। अब ये दोनों तरफ से लॉग चाहो तो हटा दो, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू सी। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये है बच्चों, एक बार और समझ लो कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है वेरिएबल्स को अलग अलग करना, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब है x का टर्म dx के साथ ले आए, y का टर्म dy के साथ ले आए, और जब ऐसा हो जाए तो जो टर्म x के साथ है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, जो टर्म y के साथ है उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। हमने यहाँ पर देखा, इसको इधर लाए, y का टर्म dy के साथ लाए, x का टर्म dx के साथ लाए। अब ये पूरा y का है, ये पूरा x का है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट रख दिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है। अब इसके 2-3 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सब हम आपको करवाते हैं। अब बच्चों इस प्रश्न को देखो, e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू द पावर y sin x dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारा प्रयास ये रहेगा हम वेरिएबल को अलग अलग कर लें। वेरिएबल को अलग अलग करने का मतलब है हम x वाले टर्म dx के साथ ले आएं, y वाले टर्म dy के साथ ले जाएं, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा e टू द पावर y sin x dy। अब देखो बेटा, ये cos x dx ठीक है, x का टर्म, ये y का यहाँ एक्स्ट्रा टर्म है, तो इस y के टर्म को यहाँ नीचे भेज दो, ओके। और ये dy के साथ ये भी y है, ये भी y है, ठीक है, ये sin x का टर्म एक्स्ट्रा है, तो sin x को यहाँ नीचे भेज दो। तो हम इसको ऐसा लिख ले, ये cos x dx
ये साइन एक्स आएगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा साइन एक्स, और इजुकल टू माइनस का ई टू द पावर वाई डी वाई तो रहेगा, और ये टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगा ई टू द पावर वाई प्लस 1। ओके, तो ये बच्चों ये वाला टर्म पूरा पूरा y का नीचे आ गया, और ये साइन x का टर्म यहाँ पर नीचे आ गया, यानी dx के साथ x के टर्म आ गए और dy के साथ y के टर्म आ गए, यानी वेरिएबल हमारे अलग अलग हो गए। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सुविधा आपको मिले, लेकिन जो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल वाले होंगे उनमें हर प्रश्न में जब आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ऐसा हो जाएगा कि x का टर्म dx के साथ आ जाएगा और y का टर्म dy के साथ आ जाएगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दो, बस आपका आंसर आ गया। और इंटीग्रेशन में मैं एक फार्मूला छोटा छोटा आपको बताता चलूं कि जब कहीं पर भी ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसमें यहाँ पर नीचे कोई सा भी फंक्शन हो और ऊपर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, इसका डैश हो, तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमेशा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। इसका लॉग, ऐसे प्रश्नों का आंसर ये होता है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक एक फार्मूला है कि जो कुछ नीचे लिखा है यदि उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऊपर लिखा हुआ है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब बच्चों देखो यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, कॉस एक्स ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस साइन तो आप बाहर ले आओ। अब e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y और 1 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब इस पूरे का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये लिखा हुआ है। और जब नीचे का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऊपर लिखा हुआ हो तो इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ नीचे वाला, तो नीचे ये है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ e टू द पावर y प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा। ओके, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रख दो, वो लॉग c रख दिया। अब आपका आंसर आ गया, लेकिन यदि लॉग हटाना चाहते हैं तो एक लाइन इसको और सॉल्व कर लो कि लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे c आएगा, अपॉन में आएगा, माइनस साइन है इसलिए अपॉन में आएगा e टू द पावर y प्लस 1। बेटा माइनस साइन के कारण ये नीचे जाएगा, अब दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, यानी अब आपका यहाँ पर मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू c अपॉन e टू द पावर y प्लस 1। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मतलब बड़ा आसान है, वेरिएबल को अलग करना है और इंटीग्रेशन भी सिंपल रहता है। इंटीग्रेशन से मत घबराना, कठिन इंटीग्रेशन आ जाएगा, होगा ही नहीं। वही क्वेश्चंस है, हमेशा वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ओके, तो ये बच्चों हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न देखें हम वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये क्वेश्चन बच्चों हमने ऐसा लिखा है जिसमें देखकर आपको लग नहीं रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल होगा, मतलब अलग अलग टर्म होंगे ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखो, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला बेटा मैं आपको यहाँ अलग से बताना चाहूँगा कि जब कभी भी x टू द पावर m प्लस n है तो इसको हम x की पावर m इंटू x की पावर n ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ऐसा होता है बेटा, m प्लस n है तो x की पावर m इंटू x की पावर n लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको आप ऐसा लिख लो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। यही मेन चीज है, इसको आप पहले इस तरीके से लिख लें, तभी आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर पाएंगे। और इसका लॉजिक ये है बेटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, और प्लस का एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा ई टू द पावर माइनस वाई, दोनों में से कॉमन ले लो, ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन लिया, यहाँ बचेगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ई टू द पावर माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेकर के ये यहाँ आ गया, ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन लिया, यहाँ ई टू द पावर एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। अब वाई का टर्म डी वाई के साथ ले जाना है और एक्स का टर्म डी एक्स के साथ ले जाना है, तो ये जो वाई का टर्म इसको यहाँ नीचे ले आओ और ये डी एक्स को यहाँ ले आओ, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई, ये नीचे आ गया, ये डी एक्स इसके साथ ऊपर आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ में हमारा डी एक्स आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर लाओ तो साइन ए माइनस का प्लस हो जाएगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये आपका ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो बच्चों, वेरिएबल अलग अलग हो गए हैं, y के साथ dy है और x के साथ dx है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग
ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर वाई आएगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स आएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉग वगैरह नहीं आ रहा है, इसलिए यही हमारा इसका आंसर हो गया।